हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जस्ट टेक्निकल क्लाउड। आज के इस वीडियो में आपको डेटाबेस के बारे में बताऊंगा कि डेटाबेस होता क्या है और हम इसको क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं और कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और ये कितने टाइप के होते हैं और इनके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेटाबेस। सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस होता क्या है। सबसे पहले इसका नेम जब देखोगे तो इसमें है ना डेटा और बेस दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। डेटा मीन्स होती है कोई किसी टाइप की इंफॉर्मेशन। ओके, बेस मीन्स एक तरह से है, हम कह सकते हैं एक ऐसा बेस जिसमें कुछ चीजें इंफॉर्मेशन स्टोर होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डेटा बेस। ओके, अब इसकी एक डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, ये देखते हैं। अ डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है डेटाबेस? एक ऑर्गेनाइज कलेक्शन है किसका? डेटा का। यहाँ पे डेटा को एक कलेक्ट किया जाता है ऑर्गेनाइज वे पे। ठीक है, टाइपिकली स्टोर एंड एक्सेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली। यहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है और एक्सेस करा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली। ओके, फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम, किसी कंप्यूटर सिस्टम से। इट्स लाइक अ डिजिटल फिलिंग कैबिनेट वेयर इंफॉर्मेशन स्टोर। एक तरह का ये डिजिटल फिलिंग कैबिनेट है जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है इन अ स्ट्रक्चर वे। स्ट्रक्चर वे में, ठीक है, स्ट्रक्चर वे होता है टेबुलर वे, जो टेबल होती है जो कि रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। ओके, मेकिंग इट इजी टू रिट्रीव, अपडेट और डिलीट। स्ट्रक्चर वे में इसीलिए होती है क्योंकि ये इजी होता है डेटा को रिट्रीव करने में, अपडेट करने में और डिलीट करने में। ओके, पर्पज क्या है इसका? डेटाबेस स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव। डेटाबेस क्या करता है? स्टोर करता है डेटा को, मैनेज करता है एंड रिट्रीव करता है फ्रॉम द एप्लीकेशन, वेबसाइट्स और सिस्टम। कहाँ कहाँ से? एप्लीकेशन से स्टोर करता है, वेबसाइट से और सिस्टम से। जैसे कि एक एग्जाम्पल, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ई कॉमर्स प्रोडक्ट और सोशल मीडिया पोस्ट, जो डेटा होते हैं इनको ये क्या करता है? स्टोर करता है और मैनेज करता है। ओके, या यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है डेटा। मेन कंपोनेंट भी डेटा ही होता है क्योंकि डेटाबेस का मेन स्ट्रक्चर, मेन कंपोनेंट डेटा होता है। बिना डेटा के कोई डेटाबेस हो नहीं सकता। ठीक है, द एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर, जैसे कि नेम, नंबर, रिकॉर्ड, ये क्या एक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो स्टोर होती है डेटाबेस के अंदर, जो कि हम उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट होता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो कि डेटाबेस के अंदर डेटा को मैनेज करता है। ये एक तरह का क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है डेटाबेस को। जैसे कि माई एसक्यूएल एक डीबीएमएस है, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल एक डीबीएमएस है, मोंगो डीबी एक डीबीएमएस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस स्कीमा, द स्ट्रक्चर डिफाइनिंग हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज। स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि जो डेटा होता है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है। जैसे कि टेबुलर फॉर्म में, टेबल फॉर्म में होता है, फील्ड और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होती है? दो टेबलों के बीच में जो रिलेशनशिप बनती है वो एक स्कीमा होता है, जो दो टेबल आपस में कनेक्ट होते हैं किसी प्रोडक्ट की और सॉरी सॉरी प्राइमरी की और फॉरेन की से। ओके, नेक्स्ट क्या है? क्वेरीज। नेक्स्ट कंपोनेंट क्वेरीज, कमांड्स टू इंटरेक्ट विद डेटाबेस। क्वेरीज क्या होती है? कुछ कमांड्स होती है जो कि इंटरेक्ट करती है डेटाबेस से और डेटा को मैनेज करती हैं। जैसे कि कुछ सिलेक्ट क्वेरी होती है, इंसर्ट क्वेरी होती है और कुछ अदर क्वेरीज होती हैं, अपडेट क्वेरीज होती हैं। वो क्या होती हैं? डेटा को मैनेज करती है, इंटरेक्ट करती है डेटाबेस से डायरेक्टली। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट होता है यूजर एप्लीकेशन, entities that interact with the database by the DBMS। यूजर एप्लीकेशंस क्या होता है? ये कुछ एंटिटीज होती हैं जो इंटरेक्ट करती है डेटाबेस से विद डीबीएमएस से, बाय द डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट कंपोनेंट है हार्डवेयर। ये क्या होता है? ये फिजिकल स्टोरेज होता है। जैसे कि सर्वर्स होते हैं, डिस्क होते हैं, डिस्क हार्ड डिस्क जिसमें डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, वेयर द डेटाबेस रिसाइड्स। ओके, नेक्स्ट कंपोनेंट है मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है?
जो डेटा स्टोर है और उसके बारे में जो डिटेल होती है, जो डेटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। डेटा अबाउट द डेटा डिस्क्राइबिंग इट्स स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। जो डेटा जो जो स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा फिल है, उस स्ट्रक्चर के बारे में जो डेटा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा, यहाँ पे कुछ डेटा के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला होता है रिलेशनशिप डेटाबेस, RDBMS। ये डेटाबेस क्या होता है? इस डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होती हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, वो एक दूसरे से रिलेट करता है, रिलेशनशिप बनाता है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे कि माई एसक्यूएल, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ओरेकल डेटाबेस, एसक्यूएल सर्वर, ये क्या होती है? RDBMS। ओके। और नेक्स्ट क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस। नो एसक्यूएल डेटाबेस रिलेशनशिप डेटाबेस के जस्ट अपोजिट होता, वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं होता। ओके, वहां पे डॉक्यूमेंट ऐड होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि मोंगो डीबी, कैश कंड्रा, ठीक है। थर्ड डेटाबेस है हिरार्किकल डेटाबेस। हिरार्किकल डेटाबेस एक तरह का ट्री डेटाबेस होता है, जिसमें पेरेंट्स के कुछ चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, तो उस वे में वो डेटा स्टोर होता है। ओके। नेक्स्ट क्या है? नेटवर्क डेटाबेस। नेटवर्क डेटाबेस एक तरह से ग्राफ डेटाबेस होता है, जहां पे नोड्स होते हैं और नोड के पेरेंट्स और चिल्ड्रंस होते हैं, वहां पे डेटा एक सीक्वेंस वे में स्टोर होता है। ओके। नेक्स्ट क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ये डेटाबेस क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको वो स्टोर करता है और मैनेज करता है, जैसे कि ऑब्जेक्ट डीबी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? टाइम सीरीज डेटाबेस। टाइम सीरीज डेटाबेस किस तरह का होता है? जिसमें जो रेगुलर बेस पे जो सेंसर की जो डेटा आता है, वो उसको स्टोर करता है। कहाँ पे? टाइम सीरीज डेटाबेस में। ओके, जैसे कि इन्फ्लुएक्स डीबी, टाइम स्केल डीबी। ओके। नेक्स्ट और लास्ट कौन सा? क्लाउड नेटिव डेटाबेस। क्लाउड नेटिव डेटाबेस कौन सा होता है? जिस पे सर्विसेज स्टोर होती हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनियों की कुछ सर्विसेज होती हैं, जहां वो स्टोर करते हैं, वहां के कौन से डेटाबेस पे स्टोर करते हैं? क्लाउड नेटिव डेटाबेस पे। ओके। नेक्स्ट क्या है? की डेटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, बिना उसके कुछ पॉसिबल नहीं है। वो क्या होता है? CRUD। CRUD में 4 अल्फाबेट है, CRUD। सी मीन्स क्या होता है? क्रिएट। सी मीन्स क्या होता है? क्रिएट। आर मीन्स क्या होता है? रीड। यू मीन्स क्या होता है? अपडेट। और डी मीन्स क्या होता है? डिलीट। मतलब डेटाबेस के अंदर जो ऑपरेशंस होते हैं, मेनली क्रिएट करता है डेटाबेस को, और टेबल को क्रिएट करता है, ठीक है, और रीड करता है, जहां से डेटा को हम फैच करते हैं, सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम टेबल से, अपडेट करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं, डिलीट करते हैं, मतलब रिमूव करते हैं डेटा को। अब जो ये करंट ऑपरेशंस है, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू जानिए कि एक MySQL DBMS से। ओके। जैसे कि आपके सामने ये स्क्रीन आ रही है, और यहाँ पे हमने MySQL वर्कबेंच को यूज कर रहे हैं, और इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कुछ डेटाबेस ऑलरेडी मैंने कुछ क्रिएट कर रखे थे, जिसके अंदर मैंने टेबल को क्रिएट कर रखा था, और उसमें मैंने कुछ मैनेज किया था डेटा का। अब आपके सामने मैं एक डेटाबेस को क्रिएट करूंगा, और उसके अंदर टेबल को क्रिएट करूंगा, डेटा को भी इंसर्ट करूंगा, और अदर्स ऑपरेशन भी करूंगा। जैसे कि पहले, सबसे पहले क्या करूंगा? एक डेटाबेस को क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैंने क्वेरीज ऑलरेडी लिख ली थी, इसलिए, क्योंकि है ना, ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, इसीलिए। ओके। तो सबसे पहला है क्रिएट डेटाबेस। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? इसके अंदर क्रिएट लिखते हैं, फिर डेटाबेस लिखते हैं, फिर डेटाबेस, कौन से डेटाबेस का नाम दे रहे हो डेटाबेस को, वो लिखते हैं। जैसे स्कूल, एक हमने एक डेटाबेस को क्रिएट कर दिया, इसका नाम स्कूल्स है, ठीक है, सेमी कॉलन लगा के इसको क्लोज करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं? सेलेक्ट करके रन कर देते हैं। तो ये क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है, और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे नहीं आएगा, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पे डेटाबेस आ जाएगा, जैसे कि ये आ रहा है स्कूल। ओके। अभी यहाँ पे कोई टेबल्स नहीं है। अब मैं इन्हें क्या करूंगा? पहले इस डेटाबेस को यूज करूंगा, यूज करना पड़ेगा, यूज लिखना पड़ेगा, और इस डेटाबेस का नाम लिखने पड़ेगा, जब इसके अंदर आके इसमें हम कुछ टेबल को क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने इसको अभी है ना रीड रन किया, एग्जीक्यूट किया, तो ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को यूज करने लगे हैं। अब क्या करेंगे, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल को क्रिएट करना है। टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे और टेबल का नेम लिखेंगे, फिर इसके बाद एक ओपन ब्रैकेट लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जो टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स के नेम देंगे और उनके डेटा टाइप देंगे। जैसे कि मैंने पहला कॉलम है आइटम कोड। आइटम कोड में कैसी वैल्यू होगी, कौन से डेटा टाइप की वैल्यू होगी, इसमें एक इंटीजर वैल्यू होगी, इसीलिए मैंने इस यहाँ पे डेटा टाइप लिख दिया इंट। फिर इसके बाद ये इंट क्या है, ये प्राइमरी की होगा। प्राइमरी की मतलब पूरी टेबल में ये यूनिक होगा, ठीक है, यूनिक होगा। तो मैं लिख दिया प्राइमरी की, कॉमा लगा दिया। नेक्स्ट कॉलम की डिटेल लिख दी मैंने, जैसे कि आइटम नेम, ये क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा जो कि हम वेर से इसको इंडिकेट करते हैं, और इसकी लेंथ डाल दी 50, राइट, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आइटम प्राइस, ये क्या होगा, एक फ्लोट वैल्यू होगी। और ये तीन कॉलम हम इसको बनाएंगे और इस टेबल के अंदर, और हम इसको क्लोज कर दिया और इसको हमने रन कर दिया। ये एग्जीक्यूट हो गया, इजीली टेबल क्रिएट हो गई। अब टेबल को कैसे देखोगे, अब इसको हम, जैसे कि यहाँ पे टेबल अभी दिख नहीं रही है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, टेबल यहाँ पे शो कर जाएगी, टेबल शो करेगी, क्या नाम है, स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पर कुछ डेटा नहीं है, जैसे कि डेटा देखना चाहोगे इसमें डेटा है कि नहीं, तो एक क्वेरी लिखी जाती है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर, ठीक है। ये हमने एक स्टार लगा दिया, इससे क्या होता है, यहाँ से सारी जितनी भी रिकॉर्ड होते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं, ठीक है, रिट्रीव हो जाते हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोरेज, हम इसको बेसिकली ऑल बोलते हैं, फ्रॉम स्टोरेज। इसको जो हम रन करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने एक टेबल क्रिएट हो जाएगी, सॉरी टेबल शो कर जाएगी जिसमें डेटा है। अब जैसे कि आइटम कोड, आइटम नेम, आइटम प्राइस, इसमें मैंने डेटा फिल नहीं किया है। अब क्या करेंगे, ये टेबल आपके सामने, इसमें कोई भी डेटा नहीं है। अब क्या करेंगे, डेटा को इंसर्ट करेंगे, एक इंसर्ट कमांड चलाएंगे, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट लिखेंगे, इनटू लिखेंगे और उस टेबल का नेम लिख देंगे स्टोर। फिर इसके बाद वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू देनी है वो एक सीक्वेंस में लिख देंगे। अब हमने दो रिकॉर्ड दे रहे हैं, पहला आइटम कोड है 100 और बुक, उसका आइटम नेम है बुक्स और उसकी वैल्यू प्राइस कितना 345। दूसरा 101 पेंसिल और इसकी 234 वैल्यू है। अब इसको हम क्या करते हैं, इंसर्ट करेंगे, मतलब एग्जीक्यूट करेंगे, आइटम को इंसर्ट कर दे, क्वेरी इजीली है ना यूज हो गई, ठीक है, एग्जीक्यूट होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं कि इसमें डेटा स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, चलो देखते हैं। इसको हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे डेटा आ गया हमारा, ठीक है। अब ये डेटा आ गया, हम अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेरी कौन सी चलाएंगे, अब हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे यहाँ से डेटा कुछ। अगर हमें पूरा डेटा यहाँ से रिमूव करना है तो और लिखेंगे हम ट्रंकेट टेबल स्टोर, ट्रंकेट लिखेंगे, टेबल लिखेंगे और टेबल का नेम लिखेंगे और इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। जब हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे तो यहाँ से सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। बट अगर हमें कुछ सिलेक्टेड रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है तो हम क्या कर लाएंगे, डिलीट फ्रॉम स्टोर वेयर आइटम कोड इज 100। यहाँ पे आइटम कोड कितना है 100, तो ये वाला जो रिकॉर्ड है ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको है ना सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, ये रन होगी इजीली। अब मैं क्या करूंगा, इस सिलेक्ट से टेबल को देखूंगा, तो यहाँ से आप देखोगे 100 वाला आइटम रिकॉर्ड जो है ना पूरा डिलीट हो गया, क्योंकि हमने ये चला दी थी। अब क्या करेंगे, हमें ट्रंकेट करना, ट्रंकेट का मतलब टेबल के अंदर से सारा डेटा रिमूव हो जाएगा। ट्रंकेट की है ना क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं हम, एग्जीक्यूट होगी इजीली। अब यहाँ से हम सिलेक्ट करके और करते हैं तो यहाँ पे एक भी डेटा नहीं होगा, यहाँ पे खाली टेबल होगी। अब टेबल को हम क्या करना है, टेबल को ड्रॉप करना है। अब क्या करना है, टेबल को भी ड्रॉप करना है, टेबल को ड्रॉप करेंगे। हमने टेबल को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, टेबल ड्रॉप हो गई, यहाँ पे टेबल गायब हो गई, टेबल है तो नहीं है यहाँ पे। अब क्या रह गया, डेटाबेस रह गया। अब हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को भी हम ड्रॉप कर सकते हैं। कैसे, ड्रॉप लिखेंगे और डेटाबेस लिखेंगे और डेटाबेस का नेम। इस क्वेरी को हमने एग्जीक्यूट किया, रन कर दिया, ठीक है। अब ड्रॉप हो गया, डेटाबेस भी ड्रॉप हो गया, यहाँ पे डेटाबेस आपको नहीं दिखेगा। तो ये थी छोटी सी एक वीडियो जिसमें मैंने कुछ डेटाबेस की कुछ ऑपरेशन जो की क्रेड है उनको आपको बताया है, ठीक है। और आगे चलते हैं इसी के अंदर, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। मैंने अभी जो डेटाबेस क्रिएट किया था उसके अंदर एक टेबल क्रिएट की थी। हम उस डेटाबेस के एक से ज्यादा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उनको आपस में रिलेट भी कर सकते हैं किसी यानी किसी एक कॉलम से, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें
5 टेबल है इस डेटाबेस के अंदर। क्या है? 5 टेबल है। ठीक है, कस्टमर है, ऑर्डर डिटेल है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है। तो ये भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो रही हैं, इंटरलिंक हो रही हैं। ठीक है, जैसे कि कैटेगरी वाला कैटेगरी आईडी और इसमें भी कैटेगरी आईडी है। यहाँ पे जो कैटेगरी आईडी एक कॉलम जो है इसमें कॉमन है, तो जब दो टेबल के बीच में जब एक जो कोई कॉलम जो कॉमन होता है तो वो एक दूसरे से रिलेट करता है। ठीक है, उसी कॉलम से। ओके, तो इस तरह से हम किसी डेटाबेस के अंदर एक से ज्यादा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उनको आपस में रिलेट कर सकते हैं और एक तरह स्कीमा बना सकते हैं। ओके, तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।